हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। अपना सही से शेड्यूल बना के स्टडी कर रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आज आपको फिर से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बहुत ही अच्छे कंसेप्ट देने वाला हूं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली इन्हीं केसेज में है कि सर यूडीएल और इससे भी खतरनाक यूवीएल, कि अगर किसी भी बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है, किसी भी बीम पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा दिया है, तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में। तो आज इस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने बहुत इजी करने वाला हूं, इसीलिए पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। आपको आज बहुत कुछ सीखने वाला है। क्लियर है? तो आप आज बहुत ज्यादा लर्न करने वाले हो। हर एक कंसेप्ट को हम इतना सिंपलीफाई कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने डिग्री का कर्व बनेगा, इधर से ही क्यों बन रहा है, ऊपर से क्यों बन रहा है, नीचे से क्यों बन रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को कि सर कभी हम इधर से बना देते, कभी उधर से। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट के थ्रू ले जाऊंगा और आप कभी भूलोगे नहीं, इतना सिंपलीफाई करने वाला हूं। क्लियर है ना? तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहो, पूरा वीडियो लेक्चर एंड तक देखना है और फिर आपको बहुत चीजें आसान होने वाली हैं। तो जल्दी से बता दो क्या मजा आ रहा है? ठीक है, लाइक करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत अच्छे। दूसरी चीज, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिर बोल रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि हर लेक्चर के पीडीएफ आपको वहां से मिल जाए। जो भी मैं यहां पढ़ाता हूं, ये सारे डिक्टो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे, बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आप जाके फाइल्स में जाके आप देख सकते हो, लेक्चर वाइज में अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर 66, 67, 68, ये सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो अगर कोई नोट्स बनाना नहीं चाहता। बाकी तो मैं ये बोलूंगा अपने ही नोट्स बनाओ, ताकि आपको चीजें पढ़ने में आसान हो, रिवाइज करने में भी आसान हो, कि आप कैसे लिख रहे हो, किस चीजों से समझ रहे हो, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम स्टार्ट करें? बिल्कुल करें। कॉपी पेन लेके बैठे हो? बिल्कुल बैठे हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छे, सुन के अच्छा लगा। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है? ये बीम है, कैंटिलीवर बीम, जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, जिसे हम यूडीएल बोलते हैं। और ये सेम मैग्नीट्यूड का डब्ल्यू, मीन्स हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का लोड लगा हुआ है। मीन्स अगर मैं इधर से मूव करूंगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू लोड बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। टोटल लोड हम निकाल लेंगे। क्या मैं इसकी मेंशन कर दूं, लेंथ लेंथ मेंशन कर दूं? बिल्कुल कर दो सर। लो, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, सब जानते हैं क्या है? एल है। हमने बोल दिया ये लेंथ क्या है? एल है सर। ठीक है, ये लेंथ है हमारी क्या? एल। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि इस पे कितना टोटल इंटेंसिटी का लोड लगा हुआ है, तो कितना टोटल इंटेंसिटी है लोड की, कि सर ये W है 1 मीटर के लिए, तो L मीटर के लिए क्या हो जाएगा? W इंटू एल। फिर भी मैंने शॉर्टकट बताया था इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, कि इसका डायग्राम ड्रॉ करो, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही टोटल लोड इंटेंसिटी बता रहा होगा। और जब मूवमेंट हम कैलकुलेट करने वाले होंगे तो इसी को क्या कर देंगे, इसको हम सेंट्रोइड पे लोकेट कर देंगे, तो हम वहां से मूवमेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या इतना क्लियर है? तो ये सबको क्लियर है, इतना सब जानते हैं कैलकुलेशन करना। अब पहले तो हम रिएक्शन निकाल लें, उसके बाद शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करेंगे और फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? इधर देखो, रिएक्शन सब जानते हैं। कैंटिलीवर बीम है, क्या है? कैंटिलीवर बीम। तो जो रिएक्शन हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या रिएक्शन, रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं। रिएक्शंस क्या है, इधर देखते रहना। तो ये हमारा क्या है? कैंटिलीवर बीम है। बिल्कुल इतना क्लियर है? इधर देखो, तो इस पर जो रिएक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले नेट लोड निकाल लो सर। नेट लोड क्या है? क्या मैं नेट लोड की बात कर रहा हूं? नेट लोड इस बीम पे जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, कि सर वो लगा हुआ है डब्ल्यू इंटेंसिटी का टोटल लेंथ के लिए डब्ल्यू एल। क्लियर है ना? डब्ल्यू एल लोड लगा हुआ है, नेट लोड, टोटल इंटेंसिटी इसकी ये है, और ये क्या लगा हुआ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या इतना क्लियर है? और इसको अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं सेंट्रोइड पे लगा होगा। मैं तुरंत बोल दूंगा एज अ पॉइंट लोड अगर मैं बात करता हूं तो ये लगा होगा W इंटू एल। बहुत अच्छे, क्लियर है ना? और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है, तो जो रिएक्शन होगी यहां पर वो क्या आ जाएगी? रिएक्शन जो ए पॉइंट पर होगी वो क्या आ जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि इसे बैलेंस करेगी। मैं तुरंत बोल दूंगा डब्ल्यू एल मैग्नीट्यूड की जो रिएक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, और मैं यहां पर रिएक्शन भी ड्रॉ कर दूंगा। लो, हमने बोल दिया ये क्या? रिएक्शन। इतना क्लियर है? और आर ए कितना आ रहा है? डब्ल्यू एल आ गया। बहुत अच्छे।
ये सबको क्लियर है? हमने बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि कैसे मूवमेंट निकालते हैं। जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार लेक्चर स्टार्टिंग से देखे, हर एक चीज आपको आसान लगने लगेगी। जो लेक्चर पहली बार देख रहा होगा, जिसने कोई लेक्चर देखा ही नहीं, उसे जरूर मुश्किल आएगी, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बार बार रिपीट कर चुका हूं, कईयों बार रिपीट कर चुका हूं। इसीलिए आप जाके पिछले लेक्चर देखो, आपको हर चीज आसान लगने लगेगी। क्लियर है ना? अब मैं यहाँ पे मूवमेंट रिएक्शन भी आने वाली है। क्या मैं मूवमेंट निकाल लूं ए पॉइंट पर? बिल्कुल निकाल लूं। नेट मूवमेंट एट पॉइंट ए, नेट मूवमेंट अबाउट ए जो होगा वो क्या होगा कि मूवमेंट ए पर जो होगा वो देखो कि ये डब्ल्यू एल है, बिल्कुल है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस अंदाजी बता दे, क्या एल बाई टू, हाफ है ना, क्योंकि इसका सेंट्रोइड है। और ये भी इधर क्या है, एल बाई टू। बहुत अच्छे, क्लियर है? तो ये कितना आ गया कि डब्ल्यू एल, सर ये तो लोड था, पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये ए पॉइंट तक कहां से, इसकी डिस्टेंस क्या, एल बाई टू, क्लॉकवाइज बना रहा है, तो हम तुरंत बोल देंगे इनटू एल बाई टू डिस्टेंस। इतना क्लियर है? तो यहां से जो वैल्यू आ गई वो आ गई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। क्या इतना क्लियर है सबको? जो मूवमेंट हमारा आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, क्या ये क्लॉकवाइज है? बिल्कुल है क्लॉकवाइज। कहने का मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा लग रहा था इस बीम पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू मैग्नीट्यूड का, तो रिएक्शन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ताकि ये बैलेंस हो जाए, मींस स्टैटिक में रहे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो रिएक्शन आने वाली है, मूवमेंट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, मूवमेंट रिएक्शन, मूवमेंट रिएक्शन, वो क्या आने वाली है, वो भी इतने ही मैग्नीट्यूड की होगी, सेम मैग्नीट्यूड की, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैं तुरंत लिख लूंगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टी, लेकिन क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ इसको, लो कर लो लोकेट। ये होगी मूवमेंट रिएक्शन एम आर, क्या आ रही है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को मैं सी मान लूं, ठीक है। अब हम एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करने वाले हैं, तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे लाइन खींच लें, बिल्कुल खींच लो। यही हमारा कंसेप्ट होता है, बार बार यही करते आ रहे हैं, ठीक है, खींच लेते लाइन। बहुत शानदार कंसेप्ट। एक ये लाइन खींच लो सी के नीचे, बहुत अच्छे। एक इसके नीचे खींच लो, बहुत बढ़िया। देखते रहो। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एस एफ डी, और यहाँ पे क्या करेंगे, बी एम डी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बहुत अच्छे। पहले तो कैलकुलेशन करना सीखें सर, ठीक है, कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पार्ट, रिएक्शन सबको पता चल गया, कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहली कैलकुलेशन किसकी है, शियर फोर्स की। बहुत अच्छे, शियर फोर्स कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। शियर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से करें सर, आप बताओ कहां से करें, राइट से चले, लेफ्ट से चले, कहीं से भी चल लो, इधर से चल लेते, चलो राइट से चल लेते, कहीं से चल लो, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छे, देखते रहे ना। राइट से मैं मूव कर रहा हूं, इधर से मूविंग कर रहा हूं, मूविंग, इधर से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर शियर फोर्स कोई बताया क्या है, जीरो है, क्योंकि यहां से तो स्टार्ट हुआ है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है शियर फोर्स की वैल्यू। अब मैं शियर फोर्स किसी क्रॉस सेक्शन पे निकालना चाहता हूं, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लूं, ये रहा क्रॉस सेक्शन, देखो ग्रीन पेन से दिखाई दे रहा होगा सबको। हमने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लिया एक्स, इसको मैंने बोला एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूं। ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, बिल्कुल है। मैं शियर फोर्स निकाल रहा हूं एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पर, देखो शियर फोर्स एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं निकालना चाहता हूं वो क्या होगा, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, क्या ये जो वैल्यू होगी, इधर देखो इतना होगा। मैंने इसको यहां ड्रॉ कर लूं क्या, बिल्कुल कर लो। ये हमारा क्रॉस सेक्शन था, देखो ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन माना था, और इसके इधर में हमारे कुछ क्या था, ये था, ये देखो इतना ही था ना, ये पॉइंट बी था, और ये क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स माना। तो ये इंटेंसिटी इसकी क्या थी, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी थी। और ये कितनी लेंथ के लिए हमने देख रहे हैं, एक्स लेंथ के लिए देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक्स लेंथ के लिए देख रहे हैं। कितना क्लियर है? ठीक है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे जो लोड लगेगा कितने इंटेंसिटी का लगेगा, डब्ल्यू एक्स का लगेगा, और डब्ल्यू एक्स का सेंटर में लग जाएगा ये ना लोड, क्या डब्ल्यू इंटू एक्स। और ये छोटा डब्ल्यू है, तो याद रखना ये चीजें, क्या मिस्टेक हो जाती है कि सर बड़ा डब्ल्यू कैसे ले लिया, ये क्या है छोटा डब्ल्यू, इधर देख लो छोटा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स की इंटेंसिटी आ गई। क्या मैं बोल सकता हूं शियर फोर्स एट एक्स एक्स पे अगर मैं देख रहा हूं, देखो ये क्रॉस सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, इसके मुझे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोड दिखाई देता है वो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में अपवर्ड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही देखा था हमने, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाते हैं। मैं तुरंत बोल दूंगा पॉजिटिव डब्ल्यू एक्स आ गया हमारा ये शियर फोर्स एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में, इतने साइड में, राइट साइड में हमको सिर्फ डब्ल्यू एक्स का मूवमेंट वो दिखाई दे रहा है फोर्स। तो ये आ गया हमारा शियर फोर्स एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे डब्ल्यू एक्स। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम हर एक पॉइंट पर क्या निकालने वाले, लोड निकालने वाले। इधर देखो
ये वैल्यू आ गई शियर फोर्स की निकल के पॉजिटिव W इंटू एक्स। क्लियर है ना? ये पॉजिटिव क्यों आया है? इतना क्लियर हो रहा है सबको क्यों आया है? क्योंकि हमने जो क्रॉस सेक्शन लिया है एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, इसके राइट साइड में देखो, ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, इसके राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लोड लगता है, मींस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर शियर फोर्स होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करते थे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मजा आ गया? बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ये तो क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे आया है, हमको तो पूरी लेंथ के लिए शियर फोर्स चाहिए। हमको तो पूरी लेंथ के लिए ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पे हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू रखता जाऊंगा ऐसे ऐसे मुझे शियर फोर्स भी मिलता जाएगा, क्योंकि ये जो शियर फोर्स है अब वेरी कर रहा होगा। कैसे? देखो बी पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ, ये बी पॉइंट जिस पे एक्स इक्वल टू 0 है, तो शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं तुरंत बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा? एट पॉइंट बी, इधर देख लो, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी जो शियर फोर्स है क्या है? एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या? 0। शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मींस अगर मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर, मैं ये भी बोल सकता हूं शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर जो है वो क्या है? 0 के बराबर है। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब मैं चेक कर रहा हूं, यहीं पे लिख लेता हूं कैलकुलेशन कि सर मैं शियर फोर्स एट पॉइंट ए की बात करूंगा। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए कौन सा है? फिक्स पॉइंट है सर, जहां पर x की वैल्यू क्या है? लेंथ के बराबर है, l के बराबर। देखो x जब इधर जाएगा, मूव करेगा, तो x इक्वल टू एल आ गया। ए पॉइंट पर x इक्वल टू एल, तो शियर फोर्स आ जाएगा हमारा, शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर कितना आ रहा है? यहाँ पर x इक्वल टू एल रख दो, हम तुरंत बोल देंगे प्लस के डब्ल्यू एल आ गया। बहुत अच्छे। क्या मैं ए पॉइंट पर कैलकुलेशन शियर फोर्स की एक बार करूंगा, दो बार करूंगा? कोई मुझे बताएगा? सर ए पॉइंट पर एक रिएक्शन भी तो लग रही है, और रिएक्शन एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है किसी पॉइंट पर, मींस मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट पर जो रिएक्शन है वो एज अ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड काम कर रही है। इसका मतलब किसी भी बीम पर अगर पॉइंट लोड लगा है, किसी भी पॉइंट पर, एक बीम के किसी भी पॉइंट पर अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हुआ है तो हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करते हैं। मजा आ रहा है? बहुत अच्छे। इसका मतलब दोबारा से मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये तो जो हमारा शियर फोर्स निकला है, ये शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर जो निकला है डब्ल्यू एल, ये निकला है इस यूडीएल की वजह से यहां तक। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट लोड लगा है, ये तो हमने काउंट किया नहीं। इसको काउंट करने के लिए मुझे एक क्रॉस सेक्शन इधर लेना पड़ेगा, तभी तो मैं चेक करूंगा ए पॉइंट पर। और जैसे ही मैंने किया, इधर क्रॉस सेक्शन लिया, इसका मतलब ये डब्ल्यू एल लग रहा था ऊपर से पॉजिटिव, इधर से नीचे से डब्ल्यू एल ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये नेगेटिव। डब्ल्यू एल एक दूसरे को काट के 0 कर देंगे। मैं तुरंत बोल दूंगा शियर फोर्स ए पॉइंट पर जो आ जाएगा, शियर फोर्स ए पॉइंट पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इधर देख लो, यहां तक क्लियर है सबको? मुझे कमेंट करके सब बता दो क्या क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले, हमको एक चीज क्लियर हो गई कि ए पॉइंट पर शियर फोर्स 0 से लेके डब्ल्यू एल तक जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? 0 से लेके डब्ल्यू एल तक जंप कर रहा है, बिकॉज ऑफ पॉइंट लोड। कहीं पर भी पॉइंट लोड लगेगा वहां पर डायग्राम सीधा जंप कर जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट लोड एक पॉइंट पर लग रहा है। इस पॉइंट पर इस शियर फोर्स की इतनी वैल्यू है, मींस इसको क्या कर रही होगी? ये जंप करा दे रही होगी शियर फोर्स डायग्राम को। देखो कैसे। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर हम एक बीम ले रहे हैं। लो, ये ले ली हमने कोई बीम, ये रही हमारी बीम। क्लियर है ना? और इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे? ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट। बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्या हमारा? ए पॉइंट। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं, हमको शियर फोर्स की वैल्यू पता चल गई। बी पॉइंट पे क्या है? 0 0 है। हम तुरंत बोल देंगे शियर फोर्स क्या है यहाँ? 0। शियर फोर्स बी पॉइंट पर क्या है? 0। बहुत अच्छे। शियर फोर्स ए पॉइंट पर एक बार 0 है। शियर फोर्स ए पॉइंट पर एक बार क्या है? 0। और एक बार क्या? डब्ल्यू एल के बराबर है। मैं तुरंत बोल दूंगा शियर फोर्स यहां पर ए पॉइंट पे क्या? डब्ल्यू एल के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? और मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं, तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, सबको दिखाई दे रहा है। ये तो लाइन हमारी क्या आ गई? वर्टिकल आ गई। कोई मुझे बताएगा 0 से लेके ए तक जो वैल्यू जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, कोई कर्व बनेगा? क्या बनेगा? हम तुरंत बोल रहे हैं इस इक्वेशन को देख के कि सर शियर फोर्स क्या है? वेरीज लीनियरली। यहां पे हम तुरंत लिख भी सकते हैं कि ये जो शियर फोर्स है वो क्या हो रहा है? वेरीज लीनियरली। शियर फोर्स वेरीज लीनियरली। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो। और ये शियर फोर्स अगर लीनियरली वेरी कर रहा है बी से ए, बी से 0, और यहां से क्या है? मैक्सिमम डब्ल्यू एल, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी और वो कुछ इस तरह की होगी।
देखो ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, और ये जो शियर फोर्स का डायग्राम बन गया सबको दिखाई देगा, ये ट्रायंगल बन रहा है और ये क्या है, पूरा पॉजिटिव है। क्या है, शियर फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है। देखते रहना, शियर फोर्स का स्लोप क्या है, स्लोप है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप है, कहीं ना स्लोप बढ़ रहा है ना घट रहा है, मींस मैं बोल दूंगा शियर फोर्स वेरीज लीनियरली, शियर फोर्स वेरीज क्या कर रहा है, लीनियरली। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे। स्लोप कांस्टेंट क्यों है, कोई मुझे बताएगा? क्या स्लोप जो होता है डी एफ अपॉन डी एक्स होगा? क्योंकि शियर फोर्स का स्लोप क्या बोलेंगे हम, डी एफ अपॉन डी एक्स। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है लोड इंटेंसिटी पे। क्या लोड इंटेंसिटी हर जगह देखो कांस्टेंट क्या हो रही है, लोड इंटेंसिटी देखो ना, हर जगह सेम डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है ना, कहीं ऐसा थोड़ी है बढ़ रहा घट रहा हो। इसका मतलब अगर लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट है हर जगह, तो शियर फोर्स का स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर है सबको, बहुत अच्छा। इधर देखो, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां शियर फोर्स डायग्राम करने में प्रॉब्लम नहीं आती लोगों को, यहां बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, और कैलकुलेशन करने में। अभी देखना हम करने वाले हैं नेक्स्ट। अगर मैं स्लाइड लेता हूं तो देखो, मैं कर रहा हूं किसकी कैलकुलेशन, हम करने वाले हैं दूसरे में बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन। किसकी कर रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन। इधर देखते रहो, और बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन अगर मैं करने वाला हूं तो देखो, ये आ जाओ, इधर आ जाओ, डायग्राम पे आ जाओ, लो आ गए। सर बेंडिंग मूवमेंट यहां से स्टार्ट करेंगे बी से, मैं किसी क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट निकाल लूं, और मैं तुरंत एक्स की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा हर पॉइंट पे, बिल्कुल आ जाएगा। मैं एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे निकाल रहा हूं, तो इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन को काट के मैं ड्रॉ कर लूं, इधर लो कर लूं, ये हमने ड्रॉ किया। ये देखो, हमने बोला सर हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ काटा था, बिल्कुल काटा था, ये काट लिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इसके इधर क्या लग रहा था, ये सर यूडीएल लग रहा था, और ये पॉइंट हमारा क्या था, बी पॉइंट था, बहुत अच्छे। यहाँ पे मैंने बोला था एक्स इक्वल टू 0 है, बहुत अच्छे, बी पॉइंट पर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान रहा हूँ मैं, क्या एक्स है। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। समझना कंसेप्ट को, समझना। मैं बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहा हूँ इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, मींस हमको निकालना है एम एक्स एक्स। क्या निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, मतलब इस पे निकालना है। तो इसके इधर लोड देखेंगे, क्या लोड की इंटेंसिटी डब्ल्यू पर मीटर चल रही है, बिल्कुल ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर के लिए डब्ल्यू न्यूटन है, तो एक्स मीटर के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स। और इसको कहां लोकेट करेंगे, इसके सेंट्रोइड पर। देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। मैंने इस डब्ल्यू एक्स को मैंने यहां लोकेट कर दिया, इसकी इंटेंसिटी क्या बता रहा है, ये डब्ल्यू इंटू एक्स बता रहा है, बहुत अच्छे। और क्या ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक क्या होगी, एक्स बाई टू, हाफ पे होगी ना, क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, हाफ पे होता है किसी भी रेक्टेंगल का। क्या इतना क्लियर है? अब मैं इस लोड का, डब्ल्यू एक्स का, इस एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में क्या निकालना चाहता हूं, बेंडिंग मूवमेंट। क्या कोई मुझे बताएगा एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, ये एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू एक्स का बेंडिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज बन रहा है, देखो ए से आ रहा होगा ये, और कितनी डिस्टेंस है, एक्स बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि बेंडिंग मूवमेंट अगर क्रॉस सेक्शन से राइट साइड में क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव कंसीडर करते थे, साइन कन्वेंशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कितनी बार बता चुका हूं, एक ही चीज बार बार बता चुका हूं, अब सबको क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल हो रही है सर, ठीक है। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बोला था क्रॉस सेक्शन के, इधर देखना, ये कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन के अगर मैं राइट साइड में क्लॉक ड्रॉ करता हूं और लेफ्ट साइड में क्या करता हूं, एंटी क्लॉक, तो ये क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट जो होता है हमारा, मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, हम कंसीडर करते थे नेगेटिव। क्या इतना क्लियर है? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव बन रहा है, तो मैं लिख दूंगा क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव होगा। कितना होगा कि ये लोड, ये रहा हमारा लोड डब्ल्यू इंटू एक्स, बहुत अच्छे। डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई टू, क्यों क्रॉस सेक्शन से डिस्टेंस देखनी है ना, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन से इस लोड की डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई टू, और मैं यहां पे लिख दूंगा एक्स बाई टू। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया माइनस के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इतना क्लियर है? एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो मूवमेंट है कैसे कर रहा है, वेरीज पैराबोलिकली, वेरीज पैराबोलिकली, बहुत अच्छा। अभी तक देखते रहे ना, और ये पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, मींस मूवमेंट किसी भी क्रॉस सेक्शन पर इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो अब कर्व बनेगा 2 डिग्री का बनेगा, मींस मूवमेंट का जो कर्व होगा, कर्व ऑफ मूवमेंट, कर्व ऑफ बेंडिंग मूवमेंट विल बी ऑफ कितने डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री।
इसका मतलब शियर फोर्स का कितना था, सिंगल डिग्री का था, लीनियर था। यहाँ पे पैराबोला मींस 2 डिग्री कर्व बन रहा है कि शियर फोर्स से बेंडिंग मूवमेंट का कर्व जो होता है 1 डिग्री ज्यादा होता है। जब हमने पॉइंट लोड लगा रहे थे, खाली पॉइंट लोड में बेंडिंग मूवमेंट का सिंगल डिग्री का बनना था, तो शियर फोर्स का 0 डिग्री कर्व था, कोई स्लोप नहीं था। क्लियर है ना? इधर देखो स्ट्रेट लाइन थी, बहुत अच्छे, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन थी, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं सर, मैं तो वेरियस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। लो डायग्राम पे आ गए कि सर मैं बी पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। बी पॉइंट पे एक्स इक्वल टू क्या, 0। ए पॉइंट पे एक्स इक्वल टू क्या है, एल। तो मैं निकाल दूंगा। लो एट पॉइंट बी, एट बी, एट बी एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है, सब जानते हैं। एट बी एक्स इक्वल टू क्या है, 0। तो मूवमेंट एट पॉइंट बी जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, अंदाजा ही बता देगा। लो कितना क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, एल है। कितना क्लियर है सबको? एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू क्या है, एल। तो मूवमेंट ए पॉइंट पर कितना होगा, अंदाजा बता दे कितना होगा कि सर माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इधर देखते रहो क्या होगा, बिल्कुल होने वाला है। इधर समझो, क्या मैं ए पॉइंट पर कैलकुलेशन एक बार करूंगा, 2 बार? लो सर डायग्राम में देख के बताना पड़ेगा। क्या ए पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है ना, फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट पर एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी लगा हुआ है जो रिएक्शन है, और एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है मींस एक पॉइंट पे मूवमेंट लगी हुई है। इसका मतलब ए पॉइंट पे 2 बार कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। तो मैं दोबारा कैलकुलेशन करने के लिए मैं तुरंत बोल दूंगा, इस यूडीएल की वजह से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि ये क्लॉकवाइज बना रहा था राइट साइड में। अब मैं क्रॉस सेक्शन अगर इधर लेता हूं, एक लेफ्ट में क्रॉस सेक्शन लेता हूं, तो इधर ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक अगर बनाएगा राइट साइड में एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि दोबारा से मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट कैलकुलेट करता हूं, दोबारा से मूवमेंट ए पॉइंट पर कैलकुलेट करता हूं, दोबारा से। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए इस यूडीएल की वजह से तो क्या आ रहा था, माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा था। एक पॉइंट लोड का मूवमेंट लगा हुआ है प्लस का, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2, क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई सर, बहुत ही अच्छी। इसका मतलब ए पॉइंट पे एक तो मैग्नीट्यूड माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 होगा, उसके बाद फिर 0 हो रहा होगा, बहुत शानदार। क्या मैं 0 माइनस के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 और 0 क्या इसको लोकेट करूं मूवमेंट में? करो सर, बिल्कुल ठीक है। इधर देखना अब, तो मैं लोकेट करने वाला हूं यहां पर। मैं एक क्या ले रहा हूं, बीम ले रहा हूं, ये ले लो बीम, ब्लैक से ले लेते हैं, ब्लैक से ही बना रहे हैं। तो इधर देखो, ये हमने क्या ले ली, बीम ले ली, बहुत अच्छे। ये बीम है हमारी, ये कोई पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, बी पॉइंट, बहुत अच्छे। इधर देखना, एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ तो बेंडिंग मूवमेंट 0 था, यहाँ पे वैल्यू थी कुछ, यहाँ पे 0 3 था। तो मैं तुरंत लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि सर यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे कोई वैल्यू थी, नेगेटिव था ना, नीचे बना रहे, यहाँ पे फिर से 0 था। इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट चेंज हो रहा था, देखते रहो क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक हाइट आ रही है। अभी मैं बताने वाला हूं ये हाइट का क्या सिंबल है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अब इसका मतलब ये हुआ, अब यहां से लेके यहां तक इसको मैं कैसे बनाऊं, स्ट्रेट लाइन बनाऊं? कितने लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनाए? आंख नाक खोल के देखना है कि इक्वेशन 2 डिग्री की थी, पैराबोलिक थी, इसका मतलब पैराबोला बनेगा बी से ए के बीच में। अब जो पैराबोला बनने के 2 ऑप्शन है, इधर देखना, पैराबोला बनने के 2 ऑप्शन है। मैं अभी इसे मिटा दूंगा। या तो हो सकता है पैराबोला ऐसे बन सकता है, देखो ऐसे कर्व बन सकता है, ये भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी कर्व बन सकता है। अब कोई मुझे बताएगा कौन सा कर्व सही है? ऐसे भी तो बन सकता है, 2 कर्व बन सकते हैं, एक ये कर्व हुआ हमारा, एक कर्व ये हुआ, और दूसरा कर्व ये हुआ। कौन सा सही है कोई मुझे बताएगा? अब प्रॉब्लम आ गई कि सर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है यूडीएल और यूवीएल के केस में कि कौन सा कर्व हम ड्रॉ करें ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो, सही हो जाए, हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी सही ड्रॉ हो। अब यहां पर मैं इन दोनों को भी मिटा रहा हूं और मैं बताऊं कौन सा कर्व आने वाला है, कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, याद कुछ भी नहीं करना। ये कर्व चेंज होते हैं, जैसे ही मैं लोडिंग चेंज कर दूंगा ये कर्व तुरंत चेंज हो जाएंगे। इधर देखो कैसे, क्या इसको मिटा दूं अभी, इन कर्व को मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं सर। लो इस कर्व को मिटा रहा हूं, ये लो इस कर्व को मिटा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, ये कर्व मिट गया। अब हम सीखेंगे कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 डिग्री का कर्व होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप का होगा या फिर डिक्रीजिंग स्लोप का होगा, इसको समझना है। अब देखना कैसे, कि मैं बी से ए मूव कर रहा हूं, इधर समझना, बी से ए मूव कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बी से ए मूव कर रहा हूं। तो बी से ए तक शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, कोई मुझे बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर। देखो शियर फोर्स डायग्राम को देखो,
अगर मैं एसएफडी में देखता हूं शियर फोर्स डायग्राम में, तो बी पॉइंट से इधर से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो इधर से ए की तरफ शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ए की तरफ, देखो तो हमने एक कंसेप्ट देखा था। वो कंसेप्ट क्या था? ये था कि अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप चेक करना चाहता हूं डीएम अपॉन डीएक्स, वो किसके बराबर होता है? शियर फोर्स के बराबर होता है। ये सब जानते थे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स। इधर देखना, इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं सिंस सिंस shear force is increasing from point B to A, shear force is increasing from point B to A, therefore slope of bending, therefore slope of bending movement curve will also increase from B to A, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इसका भी स्लोप क्या होगा? इंक्रीज होगा। बेंडिंग मूवमेंट कर्व का भी स्लोप इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहां देखो शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस जो कर्व होगा, जो बेंडिंग मूवमेंट का जो कर्व होगा, इंक्रीजिंग स्लोप का होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि बी टू ए ऑब्जर्व कर रहे हैं ना हम, बी से ए तक चल रहे हैं। अगर ए से बी तक चलते तो डिक्रीजिंग का होता, क्योंकि शियर फोर्स क्या हो जाता? डिक्रीज हो जाता। अब इधर समझो कि इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है किसी भी कर्व का। इधर समझना कंसेप्ट को। मैंने बोला, लो इधर देखते रहना, कि मैंने बोला सर मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारे पास कर्व है। इधर देखो मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ये कुछ कर्व था हमारे पास। एक ऐसे कर्व बन सकता था, समझना चीजों को, ठीक है। और इसी को एक कर्व ऐसे भी बना सकते थे हम। क्या मैं एक कर्व ऐसे भी बना सकता था? जो मैंने दोनों केसेस लिए थे, इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग का है, कौन सा डिक्रीजिंग का है? मैंने ये पॉइंट लिया बी पॉइंट, ये पॉइंट क्या था? ए पॉइंट, बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्या लिया? बी पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट, बहुत बढ़िया। यहां पे कौन सा बनेगा? इंक्रीजिंग का बनेगा। इधर समझना स्लोप क्या होता है, पहले हमें ये समझना। स्लोप होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। सर अगर मैं वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बहुत अच्छे। इसका मतलब अगर मैं डी एक्स की वैल्यू सेम लेता हूं, डी एक्स क्या है? सेम। dx की जो लेंथ है सेम है, इसका मतलब dy अगर इंक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझना चीजों को, मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते अब इससे ज्यादा। इधर देखना कि अगर मैं dx सेम रखता हूं, इसका मतलब अगर dy बढ़ रहा है, dy क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा? बढ़ेगा। स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? इंक्रीज करेगा। देखो अब मैंने बोला, क्या बोला कि यहां पर ये स्लोप, इस कर्व का स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप। मैं dx की वैल्यू क्या रख रहा हूं? सेम रख रहा हूं। मैंने dx क्या रखा? इतना रखा। ये हमारा dx है, बहुत अच्छे। ये क्या? dx। और यही dx मैं यहां पे रख रहा हूं, एक सेम डिस्टेंस का रख रहा हूं। देखो dx क्या है? सेम है। फिर मैं यहां पे y ड्रॉ करता हूं, y देखते रहे ना, y। ये y की वैल्यू इतनी आ गई, और ये y की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है? चुन्नू सी आ रही है। अंधा भी बता देगा ये जो कर्व है कि b से a जब मैं मूव कर रहा हूं, किधर से? b से a मूव कर रहा हूं, कि ये कर्व b से a की तरफ कौन सा ऑर्डर का हुआ? डिक्रीजिंग स्लोप का हुआ। सबको क्लियर हो गया होगा? कितने लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो, यस और नो। देखो अब प्रॉब्लम आ गई। अब लाइव क्लास होती तो जितने लोगों को अगर क्या है दिक्कत आ रही होती, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आए, फिर से वीडियो क्या करो? पॉज करो, फिर समझो। देखो एक बार फिर मैं समझा देता हूं, एक बार फिर से समझो। क्या है कि हमने बोला स्लोप क्या है सर? डी वाई अपॉन डी एक्स। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, किसी को याद नहीं करना कैसे कर्व बनाना है, कंसेप्ट को समझना है कि हमको शियर फोर्स चेक करना है। बेंडिंग मूवमेंट का स्लोप देखने के लिए शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, जिधर से हम मूव कर रहे हैं, जिधर से मूव कर रहे हैं उधर से शियर फोर्स की वैल्यू को चेक करो, क्या वो वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी तो इसका मतलब स्लोप भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। शियर फोर्स की वैल्यू घट रही होगी तो स्लोप भी घटने ऑर्डर का होगा, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर के स्लोप समझते हैं कर्व में कैसे होता है। इधर देखो कि मैंने ये कर्व बनाया, एक ये कर्व बनाया। इस कर्व में मैं बी से ए चल रहा था, इधर भी बी से ए चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इधर भी क्या चलूंगा? बी टू ए।
क्लियर है ना, बी टू ए मूव कर रहे हैं। इधर देखो कि मैं स्लोप की बात करता हूं, स्लोप होता है dy अपॉन dx, y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं dx को सेम ले रहा हूं क्योंकि एक पैरामीटर सेम लेना पड़ेगा हमको चेक करने के लिए। मैंने dx की लेंथ सेम ली, देखो यहाँ पे भी dx इतना ही लिया बराबर, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बराबर लिया। मैंने देखा y कितना है, पहले जब मैं b पे था तो y इतना ज्यादा था, जब मैं a की तरफ जा रहा हूं तो y कम हो गया, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, घट गया। तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो कर्व है, ये जो कर्व है क्या है, कर्व क्या है, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, B टू A। ये याद रखना हम कहां से मूव कर रहे हैं, गलती से A टू B मत कर देना। A टू B तो देखो A टू B जाएंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों चीज पॉसिबल है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप बोल रहे हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी से चलेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, बी से ए चलेंगे तो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम ए टू बी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ दोबारा समझ लेना, ठीक है, बैक करके समझ लेना, क्योंकि अगर लाइव क्लास होती तो मैं और समझा देता, अभी हमको पता ही नहीं चल रहा किसको समझ आएगा किसको नहीं समझ आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइव क्लासेस एक बार हम लेके आ गए तो धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे। ओहो सर आग मत लगाओ, गर्मी इतनी पड़ रही है कि हम तो क्या वैसे ही जल के राख हो जाएंगे। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो, मजा आने वाला है, इसी तरह से मजा लेते रहो, पढ़ते रहो, बस मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, और कुछ करना ही नहीं है, क्लियर है ना। इसी तरह कंसेप्ट पढ़ते रहो, बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी का और का पसंद आ रहा है, कहीं से भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है पढ़ो, अगर कोई डाउट आता है तो हमारे में से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारे से नहीं समझ आ रहा, किसी और के से समझ आ रहा है तो वहां से पढ़ो, पढ़ना है बस, किसी भी तरह पढ़ना है, क्लियर है ना। इधर देखो क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, एक बार यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करने के लिए इधर देखना कि सर मैंने फिर से dx को क्या लिया, सेम लिया, मैं एक dx सेम ले रहा हूँ, हाइट सेम ले ली, लो इतनी डिस्टेंस ले ली, ठीक है। एक बार इतनी डिस्टेंस यहीं पे ले ली dx की, ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ी सी इसको बढ़ा दो, बराबर हो गई dx। यहां पे मैं y देख रहा हूं चुन्नू सा है, यहां पे देखो y ड्रॉ करूंगा तो देखो बहुत बड़ा आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये dy था, ये क्या dx, बहुत अच्छे, ये क्या था dx, ये क्या है dy, इसका मतलब ये हुआ dy अपॉन dx, इधर बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है, इसका मतलब b से a चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप हुआ। ये कर्व जो हुआ इंक्रीजिंग स्लोप का हुआ, बहुत अच्छे। कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप मैं लिख दूंगा तुरंत, क्या लिख दूंगा, ये जो कर्व है, ये जो कर्व था, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम, इधर से चल रहे हैं जब बी टू ए, बी से ए की तरफ चल रहे थे जब इंक्रीजिंग ऑर्डर का था, बहुत अच्छे, समझ आया सबको। और इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं, यही कर्व डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी है, कब, जब उल्टा चलेंगे तो, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, ए टू बी। इतने बेसिक से मैंने समझा है, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, याद रखना, पढ़ने पे ध्यान ध्यान लगाओ, फालतू की चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है, समझ आ रही ना बात। अब एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर हमारा शियर फोर्स बढ़ रहा था, डायग्राम में देखो, प्रीवियस डायग्राम में देखो, ये रहा हमारा डायग्राम, शियर फोर्स की वैल्यू जब बी से मूव कर रहे थे, बी से ए की तरफ क्या कर रहे हैं हम, मूव कर रहे हैं क्या, बी टू ए, बी टू ए मूव कर रहे हैं, इतना क्लियर है सबको। और बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, देखो मैग्नीट्यूड अंदाज ही बता देगा, यहाँ जीरो था यहाँ बढ़कर WL पहुंच गया। अगर शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, बढ़ता हुआ स्लोप दिखाई देगा। और बढ़ता हुआ स्लोप अभी हमने देख लिया कैसा बनना था, इस तरह का बनना था, तो मैं इस तरह का स्लोप बना दूंगा, बहुत अच्छे, समझ आ गया होगा सबको, उम्मीद करता हूं। तो मैं स्लोप बना रहा हूं, अब देख लेना स्लोप क्या होगा, इस तरह का होगा, ये देखो इस तरह का स्लोप बनेगा, क्या इतना क्लियर है। और ये जो स्लोप है, ये कर्व जो है कितने का है, कर्व ऑफ कितने डिग्री, 2 डिग्री, इतना क्लियर है। कर्व ऑफ 2 डिग्री मींस पैराबोलिक कर्व, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पैराबोलिक कर्व। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, पैराबोलिक कर्व। और ये जो वैल्यू थी हमने लिखी नहीं है, बट कितनी थी कोई बताएगा, WL²/2 थी शायद, ये देख लो क्या थी, WL²/T नेगेटिव थी, तो वो नीचे तो हमने ड्रॉ कर ही दिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी वैल्यू आ रही है, WL²/2, इतना क्लियर हुआ। और ये था हमारा नेगेटिव, और हम तुरंत सीख गए कर्व भी ड्रॉ करना, ये भी समझ आ गया कि कर्व कब इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, कब डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। कितने लोग बोल रहे हैं मजा आ गया,
जल्दी से बता दो कितने लोग बोल रहे हैं मजा आ गया। और वाकई में अगर मजा आ गया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना मैकेनिकल ट्यूटर। बहुत अच्छे।